हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में जो गैमा फंक्शन है उसका कंसेप्ट देख रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन और उसके कई प्रॉपर्टीज देखे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन में गैमा ऑफ एन जो होता है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम एन का रिप्लेसमेंट एन प्लस वन से करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस हो जाएंगे, एन प्लस वन हो जाएगा। तो गैमा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे एन का रिप्लेसमेंट एन प्लस वन से करेंगे तो प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। और ये पे आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन में हम ये तीन प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी देखे हैं। गैमा ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस एक्स एक्स रेज़ टू n माइनस वन इंटू dx। ये डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन है और यही इंटीग्रल हम यहाँ ऐसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका प्रूफ डिटेल में देखा है। फिर दो नंबर की प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रूफ डिटेल में देखा है। और ये जो गैमा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गैमा एन कैसे होता है, ये भी प्रूफ हमने डिटेल में देखा है। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसमें हम एक एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं और इसका सिंप्लीफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ये किस तरह के पार्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर में या को से भी फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं। तो जो एन प्लस वन की वैल्यू हम 5/2 कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन 5/2 हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ क्या होने वाला है, 3/2 इंटू गैमा ऑफ 3/2 हो जाएगा। लेकिन फिर ये जो 3/2 है वो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस वन लिख सकते हैं। तो ये तो 3/2 यहाँ एज इट इज आएगा और इस पार्ट के रिलेटेड मैंने ऐसा पार्ट लिखा है, तो ये इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2 होने वाला है। अब आगे जाके हम दूसरी प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं, जैसे कि गैमा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। और ये जो पार्ट है वो 3/4 हो जाएगा। तो ये जो गैमा ऑफ 1/2 है, रूट पाई कैसे आता है, इसका भी प्रूफ हम आज देखने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। फिर आप जब ये जो कंसेप्ट है डायरेक्टली देखेंगे तो हम किस तरह ये कंसेप्ट लिख सकते हैं, आपको शॉर्टकट आइडिया इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ 11/2 है, तो हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ 11 और 2 का डिफरेंस देखना है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9/2 लिखना है। फिर 9 और 2 का डिफरेंस देखना है, 7 हो जाएगा। तो 7/2, डिनोमिनेटर ऑलवेज 2 ही रहेगा। फिर 7 माइनस 2 देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 5/2, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो 3/2 और 3 माइनस 2 1 जो हो जाएगा, तो 1/2। ये कहाँ तक लेना है, जब तक ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं होता, तब तक यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। तो इसके बाद गैमा ऑफ 1/2, जो लास्ट नंबर है 1/2, उसे गैमा में रखना है। तो ये जो टर्म्स है इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह हो जाएगा और ये जो गैमा ऑफ 1/2 है इसकी वैल्यू रूट पाई हो जाएगी। वो हम आज ही प्रूव करने वाले हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 11/3 है, तो 11 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 8 होता है। तो 8/3 हो जाएगा। फिर 8 और 3 का सब्ट्रैक्शन 5 हो जाएगा। तो 5/3, 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन 2, 2/3 हो जाएगा। और फिर यही गैमा में आएगा। लेकिन गैमा ऑफ 2/3 की वैल्यू पॉसिबल मीन्स हम इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वो वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ लिखा है। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 4 आने वाली है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही यूज करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ जब हम देखेंगे तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ इसका देखने के लिए मुझे क्या करना है,
बाय प्रॉपर्टी 3। तो ये 3 नंबर की प्रॉपर्टी आपके सामने है। अब यहाँ ये गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गैमा n, तो ये प्रॉपर्टी हम अब यहाँ ले रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी का यूज हम क्या करने वाले हैं, बार बार करने वाले हैं। तो ये जो गैमा ऑफ n प्लस 1 है, तो ये क्या हो रहा है, एक कम गैमा के अंदर जो नंबर था n प्लस 1 उससे एक कम हो रहा है नंबर, और वही नंबर गैमा में आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो नेक्स्ट स्टेप में हम ये n इंटू गैमा n है, इसमें गैमा n की जो वैल्यू है वो गैमा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा n माइनस 1, और उसके बाद यह भी क्या करना पड़ेगा, वही नंबर जो है, जो यह नंबर आपको दिख रहा है, यही नंबर n प्लस 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, गैमा में सॉरी यहाँ ब्रैकेट में बाहर लेना पड़ेगा। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू गैमा ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम गैमा ऑफ n माइनस 1 के लिए वही आइडिया यूज करेंगे। तो इस पार्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फिर ये जो पार्ट है इस पार्ट के लिए हम n माइनस 2 इंटू गैमा ऑफ n माइनस 2 हो जाएगा। फिर हम ऐसे ही कंसिस्टेंटली यूज करते जाएंगे। तो ये जो पार्ट है गैमा ऑफ n माइनस 2, इसके रिलेटेड हम क्या पुट कर सकते हैं, n माइनस 3 इंटू गैमा ऑफ क्या हो जाएगा, n माइनस 3। और ऐसे हम सब इंटीजर के लिए देखेंगे, सब पार्ट के लिए देखेंगे। तो यही पार्ट जो है ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 5, n माइनस 6, ऐसे क्या होते जाएंगे कंटिन्यूसली। ये जो पार्ट करेंगे तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है आपको, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हम जो ये पार्ट है ये पार्ट किस तरह लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो प्रूफ था गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल हो रहा है। लेकिन ये जो प्रूफ हम कंसिडर करने वाले हैं, ये किसके लिए कंसिडर करने वाले हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये जो प्रूफ है ये प्रूफ हम कंसिडर करने वाले। अब इसके रिलेटेड आप एग्जांपल भी देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन के जो गैमा डेफिनेशन है इसके रिलेटेड। अब यहाँ क्विक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ n प्लस 1 है, तो यहाँ n फैक्टोरियल हो रहा है, उसका यूज करके हम गैमा ऑफ 6 है वो कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। लेकिन 5 फैक्टोरियल में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी मुझे क्या करना है, फिर ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही यूज करना है। तो ये प्रूव करने के लिए देखो ज़रा, बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 हम यहाँ ले रहे हैं इसका प्रूफ लेने के लिए। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो n है इस n की टर्म को जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो हम ये जो पार्ट है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट तो कर ही सकते हैं। तो गैमा ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैमा ऑफ n प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट करना है मुझे, ये किसके लिए करना है, निगेटिव फ्रैक्शन के लिए करना है। तो इसी तरह आपका ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रूव हो जाएगी। लेकिन हमने पॉजिटिव इंटीजर देखा, पॉजिटिव फ्रैक्शन वगैरह है, इसके लिए भी गैमा फंक्शन का कंसेप्ट देखा है। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, तो वो कौन सी चीज़ है, ये भी आपके सामने यहाँ देते हैं, गैमा ऑफ n इज इक्वल टू गैमा ऑफ n प्लस 1 अपॉन n इज नॉट वैलिड फॉर निगेटिव इंटीजर। तो ये फॉर्मूला निगेटिव इंटीजर के लिए पॉजिटिव नहीं है, ये भी नहीं है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 देखी थी हमने, ये भी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो निगेटिव इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो निगेटिव इंटीजर होगा
तो कौन सा भी आइडिया गामा फंक्शन में हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। और लेकिन जो इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं निगेटिव फ्रैक्शन में, तो वही एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने गामा ऑफ -3/2 ये कंसेप्ट लिया है, लेकिन मुझे कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यह प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो है यहाँ ले रहे हैं। तो n की वैल्यू मुझे क्या करना है, -3/2 पुट करनी है। अब जब हम ये यूज करेंगे तो गामा ऑफ -3/2 + 1 अपॉन -3/2 हो जाएगा। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये जो गामा -3/2 + 1 है यहाँ का, ये -1/2 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई तो हम ऐसे कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ -1/2 है, फिर यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो गामा ऑफ -1/2 ये गामा ऑफ -1/2 + 1 अपन, जैसे कि यहाँ n लिया है तो यहाँ -1/2 करना पड़ेगा, फिर ये -2/3 और ये -1/2 यहाँ 4/3 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है न्यूमरेटर के गामा की, ये गामा ऑफ 1/2 हो जाएगा, लेकिन गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √π। तो गामा ऑफ -3/2 = 4/3 × √π ऐसे हो जाएगा निगेटिव फ्रैक्शन के लिए। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हमने 5 तक प्रूव की है। लेकिन ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देने वाले हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की है, लेकिन इसके प्रूव करने के लिए मुझे बीटा फंक्शन की जरूरत है। तो इसके लिए हम यहाँ सिर्फ आपके सामने यही प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए मुझे बीटा फंक्शन का कंसेप्ट देखना चाहिए। तो हम आगे जाके बीटा फंक्शन देखने वाले हैं, उस पार्ट में ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम देखेंगे। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने बार बार यहाँ मेंशन भी किया था, गामा ऑफ 1/2 = क्या होता है, √π होता है। तो यहाँ गलती से क्या हुआ है, गामा ऑफ π दिख रहा है, लेकिन ये क्या है वैल्यू, √π। तो इसका प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन लेना है, या तो जो प्रॉपर्टी नंबर 3 जैसे यहाँ मैंने यूज किया है उसी तरह हम क्या करने वाले हैं, यहाँ इसका प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1 लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ये जो ऑलरेडी हमने प्रूव किया था, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इसका प्रूफ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपके सामने है, ये गामा फंक्शन है जो पार्ट है, तो हम इतना ही पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 में रखेंगे। लेकिन इस पार्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ गामा ऑफ 1/2 दिया है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके सामने n दिख रहा है, इस n की वैल्यू मुझे क्या करनी है, 1/2 पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये जो n की है, n की वैल्यू 1/2 पुट की है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में n आपको दिख रहा है, यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1/2 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा, x⁻1 हो जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद x⁻0 1 होता है। तो इसी तरह से पर गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हो जाएगी, और यही इंटीग्रल क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए फिर जब हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसे इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, और जो इक्वेशन 1 है आपको अच्छी तरह देखना है। और इसी तरह का जो कंसेप्ट है, फिर इसी तरह का कंसेप्ट मैं क्या करने वाला हूँ, यही कंसेप्ट फिर गामा ऑफ 1/2 ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ वेरिएबल जैसे डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ जो वेरिएबल x है उस x वेरिएबल के जगह मैं दूसरा वेरिएबल भी ले सकता हूँ। हम समझ सकते हैं ये जो दूसरा वेरिएबल है वो हम y भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा। तो ये गामा ऑफ 1/2 इसी तरह भी हम लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं।
तो अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो गैमा ऑफ 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम जब ब्रैकेट में लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। और फिर दूसरे इंटीग्रेशन में के लिए भी हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है, सॉरी यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो वेरिएबल है वो y ही करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड का लिख सकते हैं। फिर ये जो दोनों इंटीग्रल है, अब यहाँ थोड़ा सा हमें डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देखना है। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छी तरह समझ में ही आएगा। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है डबल इंटीग्रेशन का, ये जो लिमिट है आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ ही लिखता हूँ x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से ही हम क्यों ना ये जो लिमिट है x के लिमिट है और ये जो लिमिट है इसके लिमिट है y की लिमिट है, तो हर एक को क्या करते हैं, तो ये y की लिमिट हम यहाँ लिख रहे हैं, ये y की लिमिट, और ये जो x के लिमिट थे x की लिमिट भी यहाँ दे रहे हैं। और किस तरह ये जो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वो भी आपको समझाएंगे। तो ये 2 इंटू 2, जैसे कि मैंने यहाँ 4 कर दिया है, तो ये 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने कंसिडर ही कर दिया है। अब यहाँ ये हम पार्ट जो है ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम ये जो पार्ट है, फिर ये पार्ट कैसे लिखने वाले हैं आपको यहाँ देखना चाहिए। तो ये अच्छी तरह थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, ये dx इंटू डी वाई ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है हम डबल इंटीग्रेशन में ऐसा ले सकते हैं। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ई रेज़ टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये जो सिंगल इंटीग्रेशन 2 थे, इसका मैंने डबल इंटीग्रेशन में कंसेप्ट किया है। फिर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज कर सकते हैं, और इसमें माइनस कॉमन निकाल के ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम जब इस टर्म के साथ कंसिडर करेंगे, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो इसी तरह आपका ये जो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हो जाएगा। अब इस डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में तब तक ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है आप कैसे लिख सकते हैं, यही पार्ट है, इस पार्ट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये जो पार्ट है, ये पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, ब्रैकेट देना है, ताकि आपको ये कंसेप्ट स्क्वायर में इसी तरह क्या करना है, आपको लिखना है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन 3 जो है, इस इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, इस डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जो x की वैल्यू है आप यहाँ देख सकते हैं, हियर x वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तक, और y भी कहाँ वेरी हो रहा है, तो x एंड y बोथ वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ x और y पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होते हैं। तो इसी तरह आपको ये कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दिस डबल इंटीग्रेशन, तो ये जो x और y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो हमें क्या करना है, टू चेंज दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन टू पोलर करने के लिए पुट
तो ये हम जो सब्स्टिट्यूशन पुट करने वाले हैं वो हम सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह इससे पहले भी यूज किया था। तो जनरली हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये हम पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा पुट कर सकते हैं, और जो y की वैल्यू है ये y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ऐसे पुट कर सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम पुट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो कार्टेशियन टू पोलर में लेना है तो इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन मुझे करना पड़ेगा। जब हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर हो जाएगी। आपने ये जो जैकोबियन का कंसेप्ट था, जैकोबियन के कंसेप्ट में भी ये बहुत सारे कंसेप्ट जो है ऐसे देखे हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर है। अब इसके बाद जो इसका हम जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे, तो जैकोबियन का कंसेप्ट भी आपको शायद मालूम है। तो जैकोबियन में ही क्या करते हैं, हम इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो जैकोबियन आता है, तो ये जैकोबियन का क्या आता है, आर आता है। तो अच्छी तरह जैकोबियन का कंसेप्ट देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम कार्टेशियन टू पोलर कर रहे हैं, तो कार्टेशियन टू पोलर करने के लिए ये जो dx इंटू dy होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू जैकोबियन टाइम्स, ये जो जैकोबियन है हमारा स्केलिंग का काम करता है। तो dr इंटू ये जो क्या है d थीटा है, इस तरह हो जाएगा। तो ये स्केलिंग पार्ट जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट टू आर थीटा कोऑर्डिनेट में आने के लिए वो क्या होता है, जैकोबियन होता है। और ये जो जैकोबियन का कंसेप्ट है वो जैकोबियन की जो वैल्यू है यह क्या है, जैकोबियन की वैल्यू आर है। तो हम जनरली क्या पुट कर सकते हैं, dx इंटू डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा ऐसा पुट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है, अब यहाँ ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड मुझे क्या करने पड़ेंगे, लिमिट्स भी देखने पड़ेंगे। तो यहाँ जो लिमिट्स है वो लिमिट्स भी हमें अच्छी तरह देखना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट्स है पहले क्वाड्रेंट के लिए हो रहा है, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों भी क्या हो रहा है, 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो लिमिट्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम देखने वाले हैं इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए, और हम फॉर पोलर फॉर्म के लिए ही और पोलर फॉर्म आर, तो यहाँ पोलर फॉर्म के लिए आर कहाँ से कहाँ वैरी हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि एक्स भी 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है और थीटा भी वाई भी 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इसके लिमिट लेंगे तो ये जो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर इज इक्वल टू आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। क्योंकि एक्स और वाई दोनों भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू इंफिनिटी तक जाएगी। लेकिन जब आप थीटा पहले क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये थीटा की वैल्यू आपको मालूम है पहले क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ वैरी होती है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, थीटा वैरीज फ्रॉम 0 टू, पहले क्वाड्रेंट में थीटा का वेरिएशन क्या होगा, 0 टू π/2 होगा। तो ये जो पहले क्वाड्रेंट का जो थीटा का वेरिएशन होगा 0 टू π/2 है वो हमने कर दिया। तो ये सब वैल्यू जो है, ये सब वैल्यू मुझे कहाँ पुट करने हैं, इक्वेशन 3 में पुट करने हैं। तो हम ऐसा कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन 3 है हम आपके सामने एज इट इज यहाँ ले रहे हैं।
और इस इक्वेशन 3 में ये जो आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, थीटा की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी थी, तो उसी तरह यहाँ क्या होने वाला है, आर की वैल्यू मुझे क्या करनी है, 0 टू इन्फिनिटी जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं थीटा जो है हमारा, थीटा कहाँ से कहाँ वैल्यू हो जाएगा, 0 टू π/2 हो जाएगा। तो हम ये थीटा के लिमिट्स और आर की लिमिट यहाँ दे रहे हैं, तो ये इसी तरह देना है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है हम यहाँ आर स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू है, डी एक्स डी वाई की वैल्यू जैसे कि हमने सब कुछ पार्ट करके आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा ऐसे हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट में ये हम सेपरेटली इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं। और ये जो पार्ट आप देख सकते हैं इसका भी सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन फिर लेने वाले हैं। तो ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपको पता ही होगा। यहाँ ई रेज टू, जब हम यहाँ आर स्क्वायर लिया है तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव जब 2r करेंगे तो यहाँ मुझे क्या करना है, सिर्फ 2r लेना है। तो 2r करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1/2 करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहा हूँ। तो यहाँ ई रेज टू माइनस एफ ऑफ आर आ रहे हैं। तो इसी तरह ये जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन आपका क्या हो जाएगा, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरह इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। माइनस भी हम थोड़ा सा एडजस्ट ही करते हैं, तो माइनस यहाँ भी करेंगे। और ये पूरा पार्ट है, इस पूरा पार्ट या -2r भी ले सकते हैं। तो इसी तरह ये करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन आने वाला है, अब इसी का इंटीग्रेशन तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और अपर लिमिट रखेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है हम डायरेक्ट ये π/2 ले सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है सेकंड पार्ट का, इसका इंटीग्रेशन π/2 हमें डायरेक्ट लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो -1/2 है वो -1/2 हम इंटीग्रेशन से पहले भी बाहर ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें। ये जो π/2 है ये π/2 को भी हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड में ले सकते हैं। अब यहाँ क्या रहता है, ई रेज टू एफ ऑफ आर इंटू एफ डैश ऑफ आर जो है वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू एफ ऑफ आर ही सिर्फ रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ई रेज टू माइनस आर स्क्वायर होने वाला है। और इसके जो लिमिट्स है वो लिमिट्स क्या होने वाले हैं, 0 टू इन्फिनिटी ऐसे लिमिट्स होने वाले हैं। फिर हम जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये जो पार्ट है इसका सिंप्लीफिकेशन में यहाँ क्या करना होगा, ये जो 2 है डिनोमिनेटर का, 2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेकिन फिर न्यूमरेटर में भी ये 4 है तो ये पूरी तरह सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, पाई ही रहेगी। तो हम यहाँ पाई लेंगे। अब यहाँ ये जो पार्ट है इस पार्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट में अपर लिमिट पुट करना है और इसी पार्ट में लोअर लिमिट। लेकिन आर के जगह मुझे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ आर की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और ये सब सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो सिर्फ क्या आने वाली है, पाई ही आने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में गामा का स्क्वायर है। तो गामा का स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिली है, पाई मिली है। तो एक ही लाइन हमारे पास है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ
स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपको पता ही है लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर है वो सिर्फ क्या रहेगा, गैमा ऑफ 1/2 रहेगा, इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड पाई है, पाई का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो गैमा ऑफ 1/2 है वो गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, रूट ऑफ पाई ले सकते हैं। लेकिन ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैसे हमने यूज किया है, पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज की है, इसमें n की वैल्यू 1/2, फिर ये जो दोनों पार्ट थे x और y के लिए हम ऐसे ले सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट किया है, और इसी तरह ये जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके ये जो पार्ट था ये पार्ट पूरी तरह हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, हम कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्शन करेंगे। इसी तरह हम कन्वर्शन कर सकते हैं, और पहले क्वाड्रेंट में r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कैसे वैरी होती है आप यहाँ देख सकते हैं। और ये डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई मिल जाएगी। तो इसी तरह हम एकदम सिंपल तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपके सामने दिया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं।